हेलो हैशटैग बच्चा पार्टी। अभी एग्ज़ाम का दौर है और आप लोग काफ़ी प्रेशर में हो गए, तो चलिए आपके प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए एक छोटी सी टॉपिक लेकर आए हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है आप सबों के लिए, तो इसलिए स्किप ना करें, इसे बड़े अच्छी तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें। इस चित्र में आपको AB एक सतह दिखाई दे रहा होगा जो दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करती है, एक वायु और एक पानी। इसमें MN एक अभिलंब है और AB यह एक सतह हो गया जो दो माध्यमों को अलग करती है, एक वायु जो ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे पानी। ये दोनों पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी अर्थात इससे प्रकाश आर पार कर जाती है। अब P बिंदु से प्रकाश की किरण सतह के Q बिंदु से होते हुए गुजरती है और गुजरने के बाद वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात जब यह वायु से पानी में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो प्रथम माध्यम में आपतित किरण है और द्वितीय माध्यम में अपवर्तित किरण है। प्रथम माध्यम वायु और जो कि विरल माध्यम है और द्वितीय माध्यम पानी जो सघन माध्यम है। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सघन विरल माध्यम के बारे में अब जानकारी चाहिए। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको सबसे पहले जानना होगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वो विरल माध्यम होगा और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन माध्यम होगा। तो एग्ज़ाम में प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः कौन सा माध्यम है, तो पानी सघन माध्यम हो जाएगा। और जब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाए कि पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः कौन सा माध्यम होता है, तो उसमें विरल माध्यम बोला जाता है। आपको तो एक बात पता ही होगा कि प्रकाश की चाल वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और वही प्रकाश की चाल अगर पानी में बोली जाए तो इसकी होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस हिसाब से वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो गई, इसलिए इसे विरल माध्यम बोला जाएगा और पानी में प्रकाश की चाल कम हो गई, इसलिए ये सघन माध्यम हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ध्यान रखना है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वो आपका विरल माध्यम होगा और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन माध्यम होगा। अब बात करते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण दिख रहा है I, इसको कहा जाता है आपतन कोण। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को कहे जाते हैं और ठीक उसके नीचे अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनते हैं उसको अपवर्तन कोण कहा जाता है, जिसे R से सूचित किया जाता है। अब इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें। इनमें दाईं ओर की तस्वीर में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई है, जबकि वहीं बाईं ओर की तस्वीर में अभिलंब से काफ़ी दूर हट गई है। इसकी वजह बस एक है, बस आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन वही प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यह भी एक वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब आखिरी टॉपिक प्रकाशीय घनत्व से संबंधित। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसमें प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसका प्रकाशीय घनत्व कम होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।